आज हम पढ़ेंगे मत्ती 7वें अध्याय उसकी 24 से 27 आयत तक। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसे और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वास्तव में जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे ऊपर ये इसका असर पड़ता है। या मैं ये बोलूँ कि जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे दो तरह के लोग दुनिया में घूम रहे हैं। एक वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते ज़रूर हैं लेकिन क्या उसके ऊपर अमल नहीं करते, उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, उसके ऊपर चलते नहीं हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल भी करते हैं। अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं वो उस इंसान की तरह है जिससे अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसे, बाढ़ें आई, मतलब उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स आए, परेशानियाँ आई, टेंशन आई, तकलीफ़ें आई, प्रॉब्लम्स आई, डिप्रेशन आया, बहुत कुछ उसकी लाइफ में आया, लेकिन कोई उसके फेथ को हिला नहीं सका, कोई उसकी परिस्थितियों को इतना डिप्रेशन या नेगेटिव वे में नहीं ला सका, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी जो नींव थी वो किस में बनी हुई थी? प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई थी। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या करता था? वो इंसान मानता था। वो सिर्फ सुनता ही नहीं था लेकिन क्या करता था? मानता भी था। लेकिन दूसरी तरह के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उसको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को निगलेक्ट करते हैं, उनको दूर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियाँ आती हैं, दुख आते, तकलीफें आती हैं, वो उसमें डूब जाते हैं। और कई बार वो अपनी परिस्थितियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ब्लेम करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते ज़रूर है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इससे क्या होता है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है ठीक है, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को भी पढ़ रहे हैं, उसके वचन पे अमल कर रहे हैं, उसके वचन को मान रहे हैं, वो लोग के हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर वो परिस्थितियाँ उनके विरुद्ध भी आती हैं तो इन परिस्थितियों का वो सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नींव है, उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो एक फाउंडेशन जो बनी है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी है, वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे बनी है। लेकिन कुछ लोग क्यों डावाडोल हो जाते हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों हालातों का सामना नहीं कर पाते, क्यों परिस्थितियों में डूब जाते हैं? जिन्होंने वचन तो सुना होता है पर उस पर यकीन नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उसके ऊपर चलते नहीं हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में जब तूफान आता है या हमारी लाइफ में जब अंधेरियाँ आती हैं या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये डिपेंड करता है हमारी नींव के ऊपर कि हमारी नींव कैसे है और कैसे उन प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारी नींव स्ट्रांग है, स्ट्रांग मीन्स प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो है लेकिन उसके वचन को भी हम पढ़ रहे हैं, उसके वचन को भी हम मान रहे हैं, उस रोज़ हम बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज़ हम दुआ कर रहे हैं, हम रोज़ प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या होता है जब प्रॉब्लम्स परेशानी आती है, नींव स्ट्रांग होती है, हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं और जब हमारी नींव कमज़ोर होती है, प्रभु यीशु मसीह को ज़रूर मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, उसकी टीचिंग्स पे अमल नहीं करते, तो क्या होती है, वो जो नींव कमज़ोर होती है और उन प्रॉब्लम्स में क्या हम डूब जाते हैं। मसीह जीवन जो है, असली जीवन जो है, वो हमारे फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है, क्या सच में हम जो मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे से प्यार करती हूँ, यहाँ प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूँ, क्या सच में हम उसके वचन के ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या सच में उसके वचनों को हम मान रहे हैं? क्या सच में हम रोज़ बाइबल पढ़ रहे हैं, हम रोज़ दुआ कर रहे हैं, हम लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं, हम लोगों से प्यार कर पा रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर कर पा रहे हैं? ये रोज़ का जो काम है, ये रोज़ की जो चीज़ें हैं, ये हमारे जीवन में हमारे फाउंडेशन को क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे हमारे शरीर के लिए रोटी और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रोटी पानी कुछ दिनों तक नहीं खाएंगे तो क्या होता है, हमें इंटरनल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर एक स्पिरिट, एक आत्मा है जिससे भी क्या खुराक की ज़रूरत है, जिसे वचन की ज़रूरत है। अगर हम वचन रोज़ नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर रोज़ वचन नहीं जाएगा, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होगी, इंटरनल वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी और वो जो फाउंडेशन है वो वीक होती जाएगी। इस करके हमें ध्यान रखना है, हमें रोज़ अपने आत्मा को क्या है, अपने स्पिरिट को क्या है, खुराक देनी है, हमें वचन पढ़ना है, अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखना है।
याकूब 1 के 22 से 25 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने आप काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। सच में हम प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है ये हमारी लाइफ में क्या है, एक बहुत बड़ा एक मिरर, एक बहुत बड़ा एक आईने का काम करता है। और रोज ऐसा नहीं कि मैंने आज वचन पढ़ना शुरू किया तो आज ही मुझ में परिवर्तन आ जाएगा, आज ही मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आज ही मैं चेंज हो जाऊंगी, आज ही मेरे पाप छूट जाएंगे। ये एक डेली प्रोसेस है। हम जब रोज वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर आता है, एक चेंज क्या है ये हमारे अंदर आता है और हम में क्या सुधार आना शुरू हो जाता है। लूका 6 की 46 से 49 वर्स में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे है प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। तो प्रभु भी हमसे कहते हैं कि हमें, जब हम प्रभु को पुकारते रहते हैं, लेकिन सच में हम जब प्रभु को पुकार रहे हैं तो हम क्या उनकी बातों को मान रहे हैं, क्या उनकी बातों को सुन रहे हैं? दुनियावी तौर पर देख लीजिए, हमारे परिवार में, हर परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, तो जो बच्चा कहना नहीं मानता, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उस बच्चे से क्या करते हैं, मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरी सुनता नहीं है, तो मेरा कहना नहीं मानता, ये तो जिद्दी है, ये तो अपनी मनमानी करता है। तो पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा सा क्या मनमुटाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन वही उसी परिवार का एक और बच्चा जो कहना मानता है, जो सुनता है, जो ओबीडियंट है, जो आपकी हर बात को फॉलो करता है, आपके मन में ऑटोमेटिकली उस बच्चे के लिए प्रेम आना शुरू हो जाता है। अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये तो मेरा कहना मानता है, ये मेरी सुनता है। तो जो माँ बाप हो के, दुनियावी माँ बाप हो के हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता है, मेरा कहना मानता है, मेरी बातों को फॉलो करता है। हमारा अंदर से मन करता है, अगर बच्चा हमसे एक चीज़ मांगेगा, हमारा मन करता है उसके लिए 10 चीज़ें करें। क्यों? क्योंकि वो हमारा कहना मान रहा है, वो हमारा सुन रहे। ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने मेरे लिए आपके लिए क्रूस पर जान दी, वो भी हमसे यही कह रहे, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया, और घर पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। नींव मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मुंह से कहना, प्रभु यीशु मसीह मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मैं आपको मानती हूँ, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, हम विजिटिंग्स पे करवा रहे हैं, हम चंदा दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, ये बाहर की चीज़ें, लेकिन अंदर की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो वचन के ऊपर निर्भर करती है। जितना वचन आपने प्रभु यीशु मसीह का दिलेरी से अपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है, थाम के रखा हुआ है, आपने वचन को अपने अंदर समा के रखा। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि दाऊद कहते हैं कि प्रभु मैंने तेरे वचनों को अपने दिल में ग्रहण करके पकड़ के रखा हुआ है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो हमारी नींव को, हमारे फाउंडेशन को, हमारे जीवन को, हमारी फेथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना ही परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे, और हम जब वचन नहीं पढ़ते हम परिस्थितियों में डूबना शुरू कर देते हैं। आज ये सवाल मुझसे और आपसे भी होता है, हम कैसे मनुष्य हैं? क्या हम वो मनुष्य है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, या हम वो मनुष्य जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया है? चट्टान पे बनाने वाला मनुष्य हर परिस्थिति का सामना करता है क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास है, लेकिन बालू पर बनाने वाला मनुष्य परिस्थितियों में डूब जाता है, घबरा जाता है, डावाडोल हो जाता है, वो प्रेशराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मुंह से तो बोला प्रभु तेरे पे मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ के रखा। ये सवाल है जो मेरे और आपसे है, ये हमने सोचना है कि हमने अपना घर जो है, हमारे जो फाउंडेशन है वो किस पर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।